हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 71 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज भी हम इसमें अध्याय नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के इस वर्कशीट में हम पाठ भारत में राष्ट्रवाद के किस टॉपिक को समझेंगे। तो वो टॉपिक है सत्याग्रह का विचार, जो कि गांधी जी का मुख्य विचार था, उनके मुख्य आदर्श थे। चलिए इसको एक बार जान लेते हैं। देखिए ये बात याद रखने वाली भी है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और ये 1 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, यानी उनका मुकाबला किया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे। अब इस सत्याग्रह का मतलब क्या है, इसको भी एक बार जान लेते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज दिया जाता था, यानी उसके विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह दिया जाता था और सत्य की खोज, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप वाकई ही आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो आप शारीरिक बल से नहीं बल्कि सत्याग्रह करके अपनी बात को, अपने विचार को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए, यानी उसके अंतर्मन को बताना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो यानी अगर वो सारे लोग उनके विचार मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक भी होंगे। चलिए अब हम चल रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 अंकों का आता है और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक है महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन, यानी अपने बड़े आंदोलन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन था, ये इनके बड़े आंदोलन थे। उनको चलाने से पहले गांधी जी ने प्रयोग के तौर पर 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन किए और जब वो इसमें सफल हो गए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन जैसा व्यापक और बड़ा आंदोलन चलाया। इनमें सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत भी हो गई, तो यानी उनका ये जो सत्याग्रह था वो सफल हुआ। फिर है खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में था। तो उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। फिर इसके बाद तीसरा आंदोलन अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों को वेतन वृद्धि भी दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी का जो तरीका था सत्याग्रह करने का वो अब सफल हो रहा था और इसी से प्रेरित होकर फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब चलते हैं आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो है सत्याग्रह क्या है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं वर्कशीट में ही आपको मार्क करा देता हूं, आपको केवल उतना ही लिखना होगा। तो देखिए यहां से आपका उत्तर नंबर 1 शुरू होता है
और आपने कोशिश करना इसको पॉइंट वाइज लिखना, हर लाइन का एक पॉइंट बना देना। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पर लिख लेना कि खोज पर बल दिया जाता है, ये मिस प्रिंट है। फिर इसके बाद है, इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये वाली लाइन, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। बस आप इतना लिखेंगे तो ये भी सफिशिएंट होगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो आपने इसको यहाँ तक लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आपने कैसे लिखना है, पहले तो यही लिखना है अपना टाइटल, फिर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, और आपने कितना लिखना है जितना मैं मार्क करवा रहा हूँ। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक पहला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, खेड़ा सत्याग्रह 1917, उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। यहाँ तक। और फिर तीसरा पॉइंट, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों की वेतन वृद्धि की गई। यहाँ तक। तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं इसके उत्तर में, और ये आपका 3 अंकों का प्रश्न आता है बोर्ड में, अक्सर आता है, तो आप इसको जरूर समझिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।